प्रसेनजित को खबर लगी तो वो मिलने आया बुद्ध से कि अंगुलीमाल परिवर्तित हुआ है। वो आके बैठा, उसने कहा हम सुनते हैं कि अंगुलीमाल साधु हो गए हैं, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूं? बुद्ध बोले जो बगल में भिक्षु मेरे बैठे हुए हैं वो अंगुलीमाल है। प्रसेनजित ने सुना, उसके हाथ पर कब गए, नाम तो पुराना था और डर वही था उस आदमी का। अंगुलीमाल ने कहा मत डरो। वो आदमी गया, वो शक्ति जो उस आदमी थी परिवर्तित हो गई। अब हम दूसरे रास्ते पर हैं। अब तुम हमें मार डालो तो हमारे मन से तुम्हारे प्रति कोई अशुभ आकांक्षा नहीं उठेगी। जब बुद्ध से लोगों ने पूछा कि इतना बड़ा पापी कैसे परिवर्तित हुआ, तो बुद्ध ने कहा पाप और पुण्य का प्रश्न नहीं है, शक्ति के परिवर्तन का प्रश्न है। इस दुनिया में कोई बुरा नहीं है और इस दुनिया में कोई भला नहीं है, केवल शक्ति की दिशाएं हैं। हमारे भीतर बहुत शक्ति है इस शरीर में। इस शरीर की शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग, तो एक तो मैंने कहा कि जब भावावेश उठे तो आप शरीर के किसी अंग से उस भावावेश का उपयोग कर लें, उस एक्सरसाइज में उपयोग कर लें। दूसरी बात, अपने जीवन में कुछ सृजनात्मक काम सीखें। हम सब गैर सृजनात्मक हैं। पुराने दिन थे, कल मैं बात करता था रात, पुराने दिन थे, गांव में एक आदमी जूता बनाता था और कोई उसके जूते को पहनता था तो वो गौरव से कहता था मेरा बनाया हुआ जूता है। एक सृजन का आनंद था। एक आदमी गाड़ी का चाक बनाता था तो मेरा बनाया हुआ है। आज दुनिया में सृजन का कोई आनंद नहीं रह गया। आपका बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। आपका बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। दुनिया जैसी है उसमें आदमी का बनाया हुआ कुछ भी नहीं रह जाएगा। उसका परिणाम यह हुआ है कि जो सृजनात्मक आनंद था आपका वो विलीन हो गया है। और अगर वो विलीन हो जाएगा तो शक्तियों का क्या होगा? वो विनाश की तरफ उत्सुक होंगी। स्वाभाविक शक्ति का कुछ ना कुछ होगा, या तो विनाश होगा या सृजन होगा। तो जीवन में कोई सृजनात्मक काम भी करें। सृजनात्मक मतलब जो सिर्फ आप अपने आनंद के लिए निर्मित कर रहे हैं। एक मूर्ति बनाएं तो कोई हर्ज नहीं, एक गीत लिखें, एक गीत गाएं, एक सितार को बजाएं तो कोई हर्ज नहीं। उसे सिर्फ आनंद के लिए, व्यवसाय के लिए नहीं। जीवन में एक काम चुनें जो आपका आनंद है, जो आपका व्यवसाय नहीं है, तो आपकी बहुत सी शक्तियों का विनाशात्मक रुख परिवर्तित होगा और वो सृजन में लगेंगी। भावावेशों को रोकने के लिए मैंने कहा, और ये सामान्य जीवन को सृजनात्मक दृष्टि दें। कोई फिक्र नहीं, घर में एक बगिया लगाएं और उन फूलों को प्रेम करें और उनका आनंद लें। कोई फिक्र नहीं, एक पत्थर को घिस के छोटी सी मूर्ति बनाएं। हर आदमी जो समझदार है आजीविका के अतिरिक्त कुछ समय सृजन के लिए देगा, और जो नहीं देगा वो गलती में पड़ जाएगा, उसका जीवन खराब हो जाएगा। एक छोटा सा गीत लिखें। कोई फिक्र नहीं, एक अस्पताल में जाएं और कुछ मरीजों को 2-2 फूल दे आएं। कोई फिक्र नहीं, रास्ते पे कोई भिखमंगा मिल जाए 2 क्षणों से गले लगा लें। कोई फिक्र नहीं, कुछ सृजनात्मक करें जो सिर्फ आनंद है आपका, और जिसमें आपको कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है, जिसे कर लेना ही आपका आनंद है। तो जीवन में कुछ एक बिंदु चुने जिसे सिर्फ कर लेना आपका आनंद है। आपकी सारी शक्तियां उस तरफ उन्मुख होंगी और विनाश के लिए आपके पास शक्तियां नहीं बचेंगी। जो आदमी जितना सृजनात्मक होगा उतना ही उसका क्रोध, उसका सेक्स विलीन हो जाएगा। ये असृजनात्मक आदमी के लक्षण है। आपके पास बहुत शक्ति है, वो कहां जाएगी? वो सेक्स से निकलेगी, काम वासना से निकलेगी। निकलना जरूरी है। जो दुनिया में बहुत बड़े बड़े सृजनात्मक मूर्तिकार, चित्रकार या कवि हुए हैं, उनके अविवाहित रह जाने का और कोई रहस्य नहीं है। कुल इतना ही रहस्य है कि वो सारी शक्ति उनकी सृजन में विलीन हो गई, वो ट्रांसफॉर्म हो गई, सब्लिमेट हो गई। अगर वो वहां सब्लिमेट ना होती तो बहुत निम्न तल के सृजन में वह होती, संतति के सृजन में, वो बच्चे पैदा करने में वह होती। वही शक्ति जो कि किन्हीं अमर काव्यों के, अमर चित्रों के निर्माण में वह हो गई। तो जीवन में शक्ति का सब्लिमेशन, उसका उदात्तीकरण बहुत जरूरी है। तो एक ये स्मरण रखें, शरीर की संपूर्ण शुद्धि के लिए जीवन में कुछ सृजनात्मक होने की चेष्टा करें। सृजनात्मक मनुष्य ही केवल धार्मिक हो सकता है, और कोई मनुष्य धार्मिक नहीं हो सकता। शरीर शुद्धि के लिए ये बुनियादी बातें मैंने आपसे कही, बहुत बुनियादी। अब बहुत गौण बातें हैं, ये बहुत बुनियादी बातें हैं। इनको जो संभालता है गौण बातें अपने आप समझ जाएंगी। बहुत गौण बातों में ये है जिसको हम अपने मुल्क में आहार कहते हैं, वो शरीर शुद्धि में उपयोगी है। आपका शरीर तो बिल्कुल भौतिक संस्थान है, उसमें आप जो डालते हैं उसके परिणाम होने स्वाभाविक हैं। अगर मैं शराब पी लूंगा तो मेरे शरीर के सेल बेहोश हो जाएंगे, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। और अगर शरीर मेरा बेहोश है तो उस बेहोशी का परिणाम मेरे मन पर पड़ेगा। मन और शरीर बहुत अलग अलग नहीं है, बहुत संयुक्त है। हमारा जो व्यक्तित्व है
वो शरीर और मन ऐसा अलग अलग नहीं, शरीर मन ऐसा इकट्ठा है, वो साइकोसोमेटिक है, उसमें हमारा शरीर और मन इकट्ठा है। शरीर का ही अत्यंत सूक्ष्म हिस्सा मन है और मन का ही अत्यंत स्थूल हिस्सा शरीर है। इसे यूं समझिए कि दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें नहीं हैं। इसलिए जो शरीर में घटित होगा उसके परिणाम मन में प्रतिध्वनित होते हैं, और जो मन में घटित होता है उसके परिणाम शरीर तक आ जाते हैं। अगर मन बीमार है, शरीर ज्यादा देर स्वस्थ नहीं रहेगा। अगर शरीर बीमार है तो मन ज्यादा देर स्वस्थ नहीं रह सकेगा। ये खबरें एक दूसरे में सुनी और समझी जाती हैं। इसलिए जो लोग मन को स्वस्थ रखने का उपाय समझ लेते हैं, वे शरीर के बाबत मुफ्त में बहुत सा स्वास्थ्य उपलब्ध कर लेते हैं, जिसके लिए वो कोई कमाते नहीं, जिसके लिए वो कोई प्रयास नहीं करते। शरीर और मन संयुक्त घटना है। शरीर पर जो होगा वो मन पर होगा। इसलिए आपके अपने आहार में, आपके भोजन में आपको थोड़ा विवेकपूर्ण होना जरूरी है। पहली बात, वो इतना ज्यादा ना हो कि शरीर उसके कारण आलस्य से भरता हो। आलस्य अशुद्धि है। वो ऐसा ना हो कि शरीर उत्तेजना से भरता हो। उत्तेजना अशुद्धि है, क्योंकि उत्तेजना ग्रंथियां पैदा करेगी। वो ऐसा ना हो कि शरीर क्षीण होता हो, क्योंकि क्षीणता कमजोरी है, और शक्ति अगर उत्पन्न ना होगी तो परमात्मा की तरफ विकास भी नहीं हो सकता। शक्ति पैदा हो लेकिन शक्ति उत्तेजक ना हो, ऐसा आहार होना चाहिए। शक्ति पैदा हो लेकिन वो इतनी ना हो कि शरीर उसके कारण आलस से भर जाए। अगर आपने जरूरत से ज्यादा भोजन किया है तो सारे शरीर की शक्ति उसको पचाने में लग जाती है, शरीर में आलस से छा जाता है। शरीर में आलस से छाने का और कोई मतलब नहीं है। सारी शक्ति पचाने में लगती है तो शरीर आलस से भर जाता है। आलस इस बात की सूचना है कि भोजन जरूरत से ज्यादा हो गया। भोजन के बाद आलस नहीं, स्फूर्ति आनी चाहिए। स्वाभाविक है, भूख लगी थी फिर भोजन किया तो स्फूर्ति आनी चाहिए, क्योंकि शक्ति उत्पन्न होने का स्रोत भीतर गया। लेकिन आपको तो आलस से आता है। आलस इस बात का मतलब है कि आपने इतना भोजन कर लिया कि अब शरीर की सारी शक्ति उसको पचाएगी, तो शरीर अपने सारी शक्ति को खींच के पेट में ले जाएगा और सब तरफ से शक्ति क्षीण होने से आलस आ जाएगा। तो भोजन स्फूर्ति दे तब सम्यक है। भोजन उत्तेजना ना दे तब सम्यक है। भोजन मादकता ना दे तब सम्यक है। तो तीन बातें स्मरण रखें। भोजन सुस्ती ना दे तो वो शुद्ध है, भोजन उत्तेजना ना दे तो वो शुद्ध है, और भोजन मादकता ना दे तो वो शुद्ध है। ये मोटी बातें हैं और आपको इतना ना समझ में नहीं मानता कि इनके विस्तार में चर्चा करने की जरूरत है। इनको आप समझेंगे और अपने ढंग से इनको व्यवस्थित करेंगे। दूसरी बात, गौण बातों में शरीर के लिए थोड़ा सा व्यायाम अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शरीर जिन तत्वों से मिलकर बना है वे तत्व व्यायाम के समय में विस्तार पाते हैं। व्यायाम का मतलब विस्तार। संकोच के विपरीत है व्यायाम शब्द। व्यायाम का अर्थ है विस्तार। जब आप दौड़ते हैं तो आपके सारे कण और सारे लिविंग सेल्स, पूरे जीवित कोष्ठ विस्तृत होते हैं, फैलते हैं, और जब वे फैलते हैं तो आपको स्वास्थ्य का अनुभव होता है। जब वे सिकुड़ते हैं तो बीमारी का अनुभव होता है। जब आपकी श्वास पूरी की पूरे प्राण के फेफड़ों को खोलती है और सारे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकती है तो आपकी खून की गति बढ़ती है, और खून की गति बढ़ती तो शरीर की सारी अशुद्धियां दूर होती हैं। इसलिए योग ने शरीर सोच को, शरीर की परिपूर्ण शुद्धि को बहुत अनिवार्य नियमों के अंतर्गत रखा। तो थोड़ा व्यायाम। अति विश्राम नुकसान करता है, अति व्यायाम भी नुकसान करता है। इसलिए अति व्यायाम को नहीं कह रहा हूं। अति व्यायाम नहीं, थोड़ा सम्यक व्यायाम कि जिससे आपको स्वास्थ्य का बोध हो, और अति विश्राम नहीं, थोड़ा विश्राम भी। जितना व्यायाम उतना विश्राम। इस सदी में व्यायाम भी नहीं है और विश्राम भी नहीं है। हम बहुत अजीब हालत में हैं।